हाय फ्रेंड्स, आई एम जीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ जीवन। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लाभ हानि का अगला पार्ट लेके आए हुए हैं, पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 में 4 सवाल को सिलेक्ट किए हैं और चारों अलग अलग टाइप के हैं और चारों ही टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप हैं। यही सब टाइप आजकल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इन्हीं सब टाइप को चुन चुन के आपके बीच में 4 टाइप का सवाल लाया है ताकि चारों टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम किस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का सीपी क्या है, मतलब क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है वस्तु का। ठीक, बात को एकदम आराम से आप समझिए। आप कहिए कि वस्तु को पहले वो खरीदा होगा 100 रुपये में, कह रहे कि वस्तु को खरीद कर, तो कहिए कि वस्तु को खरीदा है वो 100 रुपये में और कहता है 10% की हानि पर बेच दिया। तो 100 रुपये में खरीद करके अगर 10% का उसको हानि हो रहा है तो वस्तु को बेच रहा है कितने में, 90 रुपये में बेच दिया 10% की हानि पर। कहता है कि यदि वह 20% कम में खरीदता, मतलब कि पहले जो 100 रुपये में खरीद रहा था अब वो 20% कम में, मतलब कि 80 रुपया में खरीदता। ठीक है, कहता है कि तथा एक काम कीजिए कि इस लाइन को अभी भूल जाइए, आप इस लाइन को आप भूल जाइए यहाँ तक। ठीक है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि तो इसे 40% लाभ होता, मतलब कि जो है इसमें इतना रुपया में, पढ़ ही लीजिए, कह रहा है कि तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 40% का लाभ होता। तो यानी कि 80 पर से 40% का लाभ लें। ठीक है, मतलब कि 112 पहले 100% में खरीदता था तो 10% हानि पर 90% में बेचता था। अब कहता है कि 20% कम में खरीदता, तो मतलब कि 80% में खरीदता तो क्या का होता, उसको इतना रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो हम इस पर से 40% का जब लाभ लिए तो कितना प्रतिशत आया, 112%। तो पहले से प्रतिशत में हम कितना ज़्यादा ले रहे हैं, 22% हम ज़्यादा ले रहे हैं और रुपया में हम पहले से कितना ज़्यादा ले रहे हैं, 55 रुपया ले रहे हैं। मतलब कि हमारा 22% का बराबर क्या है, 55 रुपया। तो हमको कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, तो हम वस्तु का क्रय मूल्य पहले क्या माने, कितना में खरीदे हैं, 100% में खरीदे हैं। तो 100% का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100% बराबर 55 बटे में 22 इंटू में 100, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 50, 50 इंटू 5 250, यानी आपका यही हो गया आंसर। तो बिल्कुल एकदम ये कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक्स नहीं है, और जो भी कॉन्सेप्ट है मेरा वो किसी भी ट्रिक्स से बड़ा नहीं है, ना ही कोई इसमें झोल है। कहीं कहीं हम कहीं भी आपको किसी भी सवाल में XYZ याद करने के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, बस बिल्कुल बस आप आसानी से, एकदम कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इसी तरह के अच्छे ट्रिक्स और टिप्स पाने के लिए आप निरंतर हमारे वीडियो को विजिट कीजिए ताकि जो भी आपकी परेशानी हो वो सारा दूर हो पाए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो एक है घोड़ा, दूसरा है गाड़ी, यही है। ठीक,
आपको कह रहा है कि घोड़े को 20% के लाभ पर कोई भी वस्तु का जब हम खरीदते हैं, जिसमें हम जो भी अपना पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, उसको यदि हम प्रतिशत में गिने तो क्या कहेंगे? 100%। ठीक है, और 100% में खरीद करके हम 20% का लाभ ले रहे हैं, मतलब कि हम वस्तु को बेच रहे हैं 120% में। उसके बाद दूसरा है कि तथा गाड़ी को 10% की हानि पर, कोई भी वस्तु को जब हम खरीदेंगे 100% में और 10% का हानि होगा, मतलब कि हम बेचेंगे वस्तु को 90% में। और कुल सौदे में उसको क्या हुआ है? 2% का लाभ हुआ है। कुल सौदे में 2% का लाभ है, तो जो लाभ है उसको बीच में रखें। ठीक है, अब इसका एलिगेशन कर लीजिए। एलिगेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसमें ये घटेगा, बच जाएगा 12, और ये घटे बच क्या बचेगा? 18। इसको एलिगेशन करने से जो हमको रेशियो प्राप्त होता है वो हमको कॉस्ट प्राइस का रेशियो प्राप्त होता है। समझ गए? तो कटाए हम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब कि घोड़े के क्रय मूल्य का रेशियो 2 और गाड़ी के क्रय मूल्य का रेशियो 3। जब हम दोनों के रेशियो का योग करते हैं तो क्या होता है? 5, और दोनों के क्रय मूल्य का जो रुपए में मूल्य है वो क्या है? 20,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं ना कि 5 रेशियो के बराबर में ये 20,000 रुपया है। तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या है? तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4,000। रेशियो 1 का वैल्यू आपके पास आ चुका है 4,000, और आपको पूछ रहा है कि तथा घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो घोड़े का क्रय मूल्य का रेशियो क्या आया है? 2। तो घोड़े का तब सीपी क्या हो जाएगा? घोड़े का सीपी क्या हो जाएगा? 4 गुने 4,000 गुने 2 बराबर में 8,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, इसमें से पहली 20% लाभ तथा दूसरी 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई हो तो सीपी क्रमशः कितना कितना है? मतलब कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य अलग अलग कितना कितना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि पहली साइकिल को क्या हुआ है? 20% के लाभ पर, तो जो लाभ होता है उसको हम कहते हैं प्लस में, +20। जो हानि हुई है उसको माइनस में कहते हैं, मतलब -20। ये एक शॉर्टकट तरीका है। इस तरह से आप करेंगे तो सवाल को बनाना आपके लिए अब बिल्कुल आसान होगा। प्लस जो लाभ में था +20, जो हानि हुई -20, प्लस माइनस माइनस होता है। अब जो है प्लस माइनस माइनस, तो आप क्या करेंगे? दोनों 20 × 20 कर देंगे, अपॉन में कर देंगे 100। ठीक है, तो इस तरह से आप काट लिए तो +20 में -20 घट गया, मतलब यहाँ कि यहाँ 0 बच गया। तो 0 में जब हम 2 दूनी 4 माइनस होगा तो मतलब कि मेरे पास सॉल्व होकर के आएगा -4। माइनस में आया मतलब कि हमको 4% की हानि हुई, और रुपया में कितने की हानि हुई है? 18 रुपये की। तो रुपये में अगर 18 रुपये की हानि हुई है तो हम कह सकते हैं ना कि प्रतिशत में गिने तो 4% की हानि आया, और रुपया में गिन रहे तो 18% का हानि आया। तो यही हम कह सकते हैं कि इसी 4% के बराबर में 18 रुपया है। हमको मेरे से पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है आपका। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 18/4 इंटू में 100, 25 चौके 100, तो 25 × 18 400, 4 25 × 75, यानी कि वस्तु का दोनों का मिला करके जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा? 475 रुपया। दोनों के क्रय मूल्य का योग क्या है? 475 रुपया। लेकिन अब आपको ऑप्शन में देखना है, जो सवाल में ऑप्शन रहेंगे उसमें से देखना है कि क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन में दोनों का योग 475 रुपया दिया गया है, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन में दे दिया गया है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में दिया गया है तो आप इस तरह से यहाँ से एक स्टेप और आपको करना होगा। क्या? तो +20% का लाभ, मतलब कि 120, आपको 20% की हानि, मतलब कि माइनस में, मतलब कि 80%, और 4% का कुल पे आपको
हानि हुई है, मतलब कि बीच में रखेंगे 96। इससे हम पिछले भी सवाल में क्या बताए थे, इस तरह से एरिगेशन करने के बाद आपको क्रय मूल्य का रेशियो प्राप्त होता है। तो यहाँ आपके पास बच के रह गया 16 और यहाँ बच के रह गया 24। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि दोनों के रेशियो का योग आया 5 और दोनों के क्रय मूल्य का योग क्या है 475, यानी कि अनुपात 1 का रेशियो क्या आ जाएगा 5 9 45, 5 5 25, यानी कि 95 आ जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू आया 95 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है किसका मूल्य, तो दोनों का पूछ रहा है। तो 95 दूनी 180 इसका हो जाएगा, यानी कि अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा 180 रुपया और अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 300 में 15 कम मतलब कि 285, मतलब अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 285। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 650 रुपया में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर प्राप्त हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मतलब सवाल को समझे। सवाल में कह रहा है कि 560 रुपया में बेचने से जितना भी हमको हानि हुई, इस तरह से बात को समझिए कि 750 रुपया में बेच करके उस वस्तु को जितना भी हमको लाभ हुआ उससे 50 रुपये अधिक हानि हो गई है हमको इतना रुपया में बेचने से, ठीक है। मतलब कि इसके बराबर लाने के लिए इसमें हमको क्या करो, इस 50 को जोड़ना होगा, तभी जो है इस इतना रुपया में बेच करके हमको जितना लाभ हुआ है और इसको जोड़ करके जो भी प्राप्त होगा उतना रुपया में बेचने से जो भी हानि होगा दोनों क्या होगा, यानी कि जितना इधर हानि हुआ होगा उधर ही इतना का क्या होगा लाभ हुआ रहेगा। तो हम यदि इसमें 560 में 50 को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा 610 रुपया में। अब तब सवाल हो जाएगा कि 610 रुपया में बेचने से हमको जितने रुपया की हानि हुई है उतना ही रुपया हमको 720 रुपया में बेचने से लाभ हुआ है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप निकालने के लिए इस दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग देते हैं तो भी आपका क्रय मूल्य आएगा, मतलब कि 720 प्लस में 610 मतलब कि 1330 में आप 2 से भाग दे दें तो भी आपका 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 5, यानी कि 665 रुपये आपको क्रय मूल्य आएगा। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालें, इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो क्या हो जाएगा 90 और 20 110। 110 में आप 2 से भाग दे दें क्या आएगा 55। या तो इस 55 को आप इसमें जोड़ दें हानि वाले में, या तो इस 55 को आप इसमें घटा लें, दोनों ही स्थिति में आपका क्रय मूल्य ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को निरंतर विजिट करते रहिए और इसी तरह के बिल्कुल आसान भाषा में हम आपके लिए सवाल को सॉल्व करने का तरीका लेकर के आएंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और जो भी आपको सवाल में दिक्कत हो, जहां आपको समझ में नहीं आए या फिर आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वो सवाल को ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिखें और हम उसका पर्सनली आपको वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन देंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।